एंड एट पर योर चॉइस आप किसी को को होस्ट भी बना सकते हैं। ओके सर, डन। ओके, थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। ध्रुव जी आपको होस्ट हैं? बाकी एक और बनाना है किसी को, ये है चिंतामणि, दो लोग। सो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और मुझे देख पा रहे हैं, दोनों चीज हो रहा है सेम टाइम? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? Loud and clear. Yeah, thank you so much. Thank you so much. So, good morning everyone. Once again, this is अखिलेश। हर बार मौका मिलता है कि ओके इंस्पायर के अंदर में हर महीने एक बार एटलीस्ट हम आपसे बातचीत करें, रूबरू हों और उन चीजों के बारे में बात करें जो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करें, है ना, कहीं ना कहीं आपको ग्रो करा सके। और कई बार हम क्या करते हैं कि जो हमारे अनुभव होते हैं हम उसको शेयर करते हैं आपके साथ में कि हमने क्या किया, कैसे किया, जिससे आप उसको करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीजों को बताते हैं जो शायद हमने किया नहीं, लेकिन हमें समझ में आता है कि यार ये करके ग्रोथ हो सकती है। तो आज जो मेरा पर्पज है आपको बिजनेस बताने का या समझाने का, आप वोके लैब अच्छे समझते हैं, जानते हैं, वो डाल दी क्या? अच्छा, आप वोके लैब अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, हर चीज को समझते हैं। इवन मल्टीपल लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बिजनेस की यदि बात किया जाए तो वो बिजनेस को कहीं ना कहीं एक लंबे टाइम से देख रहे हैं या सुन रहे हैं। वोके लैब के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे मल्टीपल लोग यहाँ पे होंगे जो भी शुरुआती दौर में होंगे, जिन्होंने अभी शायद नेटवर्क मार्केटिंग नहीं जानते, अभी शुरुआत किए होंगे और धीरे धीरे इस मीटिंग के माध्यम से सीख रहे होंगे। तो मैं आज कुछ ऐसे टेक्निक्स के बारे में दोस्तों बात करने वाला हूँ। तो आज मैं कुछ ऐसे टेक्निक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं यदि आप इसको यूज करते हैं तो आपके बिजनेस को दोस्तों नए लेवल पे लेके जाने वाला है। मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, आवाज खराब होगा तो इसके लिए क्षमा करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो मेरे पास भावनाओं को समझिए, जो स्क्रीन पे आएगा उसको समझने का प्रयास करना। और सबसे खास बात इसमें यह है कि ये वो टेक्निक्स है जो मैं आज बात करने वाला हूं आपसे, वो टेक्निक्स है जो कहीं ना कहीं सदियों से, आज से नहीं बल्कि सदियों से लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं सेल्स के बिजनेस में। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग कुछ और नहीं है, सेल है। दुनिया के हर व्यवसाय में जब तक सेल नहीं होगा तब तक पैसा नहीं आता। तो दोस्तों ठीक वैसे ही हमारी इंडस्ट्री में भी जब तक सेल नहीं होगा तब तक पैसा नहीं आएगा। अब सेल किस चीज का होगा? किसी न किसी प्रोडक्ट या सर्विस का। तो बात यहाँ ओके लाइफ केयर की नहीं है, बात यहाँ सेल्स की है कि अब जब भी कोई प्रोडक्ट होगा, जब भी कोई सर्विसेज होगी, उसकी जब भी आप सेल्स करेंगे तो सेल्स जाएं, बात करें तो कैसे सेल करें, कैसे कन्विंस करें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स बताने वाला हूं जो सेल्स की दुनिया में सदियों से, कई डिकेड से लोगों को इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए। तो सिंपल सेल्स की टेक्निक है। तो मैं जरा अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, यदि आपको नजर आए तो जरा बताइएगा। यस, क्या आप लोग को मेरा स्क्रीन नजर आ रही है अभी? Visible. थैंक यू सो मच, एक्सीलेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टाइटल बहुत क्लियर है, सेल्स साइकोलॉजी। कि ऐसा कौन सा मेंटल स्टेटस है, ऐसा कौन सा बैरियर है किसी के ब्रेन में जब वो आपको ना बोलता है, और ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स है, प्रूवन टेक्निक्स, जिन टेक्निक्स को हम यूज करेंगे तो हमारे सेल्स को ग्रोथ आ सकती है। जनरली ये ऑफलाइन ट्रेनिंग में करता रहा हूँ लंबे टाइम से, पिछले 2-2.5 साल से मैं इसको ऑफलाइन करता रहा हूँ। जब भी मैं कहीं जाता हूँ, कहीं 2-2.5 घंटे का वर्कशॉप होता है तो कुछ प्रैक्टिकल्स करके, कुछ एक्टिविटीज करा के मैं इसको ट्रेनिंग करता हूँ। बट बीच में भी मुझे कुछ समझ में आया, कुछ लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी तो उन लोगों ने बोला कि सर व्हाई नॉट आप इसको जूम पे लेते हो। मैंने कहा देखो जूम पे एक्टिविटीज तो नहीं करा सकते, बट लोगों का ये मानना था कि एक्टिविटी नहीं हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट वो टेक्निक्स जो आम आदमी जो भी ऑफलाइन ट्रेनिंग कनेक्ट नहीं हो पा रही, कम से कम उनके पास जाएगी तो सही। तो आई थॉट चलो वेल एंड गुड, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। सो जैसा देखें सेल्स साइकोलॉजी,
तो किस तरीके से हम सेल को डेवलप करें। तो उसमें की स्टोरी के साथ शुरू होती है। कुछ रिसर्चर ने वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस, ऐसे कौन से हथियार है जिससे लोगों को इन्फ्लुएंस किए जाते हैं। तो इसमें कुछ रिसर्चर ने यूएस के अंदर एक रिसर्च किया। रिसर्च ये किया कि मदर टर्की, जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, कि मदर टर्की एक ऐसी मतलब पंछी है, ऐसी जीव है जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को प्यार तो करती है, लेकिन बच्चों को प्यार तभी करती है जब वो बच्चे सिग्नल देते हैं। सिग्नल कैसे देते हैं? इनके बच्चों की अपनी एक आवाज होती है, चीप 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 चीप। तो जब इनके बच्चे चीप चीप का आवाज निकालते हैं तब ही ये मदर टर्की उनको प्यार करती है। और मदर टर्की का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? पोल कैट। यदि पोल कैट उसके सामने आ जाए तो मदर टर्की उसको मार मार के अधमरा करके मारने का ही प्रयास करती है। तो रिसर्चर ने ये देखा कि चला इसको प्रयोग करते हैं कैसे हो। तो मदर टर्की ने क्या किया कि देखा कि जो बच्चे मदर टर्की के सामने चीप चीप का आवाज नहीं निकालते उसको प्यार नहीं करती थी, लेकिन जो बच्चे चीप चीप का आवाज निकालते थे उनको ही वो प्यार करती थी। राइट। तो उन्होंने प्रयोग के लिए एक पोलकैट लिया नकली और धागे के माध्यम से उसके सामने रख दिया। और जैसे मदर टर्की ने उस पोलकैट को देखा तो जैसा हुआ कि तुरंत वो मारना शुरू कर दिया। तब तक मारती रही जब तक उसको ये नहीं लगा कि वो पोलकैट मर गया। नाउ अब सेकेंड टाइम में लोगों ने क्या किया कि इसी मदर टर्की के बीच में, यानी पोलकैट के बीच में एक नकली रेडियो रखा, टेप रिकॉर्डर रखा और उस मदर टर्की के सामने रख दिया। मदर टर्की देख के जैसे ही मारने गई, उन्होंने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया जिसमें चीप 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 की आवाज, यानी जो बच्चे उसकी आवाज निकालते थे मदर टर्की को उसकी आवाज था। और जैसे आवाज सुनी मदर टर्की रुक गई और देखने लगी। और एक सर्टेन टाइम के बाद आवाज की वजह से मदर टर्की ने पोल कैट को ले गई अपने दड़बे के अंदर, अपने घर के अंदर में, और वहां पे अपने पंखों के नीचे उसको सहलाना शुरू कर दी। जैसे अपने बच्चों को प्यार करती थी एग्जैक्टली ही वैसे वो पोल कैट को प्यार करना शुरू कर दी। अब यहां पे एक बात आती है कि ये तो बात है पोल कैट की या मदर टर्की की, इससे एक ह्यूमन को क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने मल्टीपल रिसर्च करने के बाद एक रिपोर्ट पेश किया कि जब भी आप किसी से कभी भी कोई हेल्प मांगते हैं, कोई फेवर मांगते हैं, और फेवर मांगते समय उनको कोई वजह देंगे तो ह्यूमन माइंड भी उनको ज्यादा सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक लड़की को जिरोक्स के एक फोटोस्टेट के शॉप में भेजा, एक ऐसा फोटोस्टेट का शॉप जहां कई बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। लड़की जाते ही आगे बहुत सारे लाइन में थे, लाइन में जाकर एक बात बोलती, एक्सक्यूज मी, मेरे पास 5 पेज हैं, जिरोक्स करा लूं क्या मैं? बस लोगों से पूछी तो 60% लोगों ने उसको रास्ता दे करके उसको आगे ले गए कि ठीक है कोई बात नहीं भाई करा लो। ध्यान देना, सभी लोग वहां जिरोक्स कराने ही आए थे, लेकिन जब इस लड़की ने डिमांड की, पूछा एक बार, एक्सक्यूज मी, मेरे पास 5 पेज है, क्या मैं जिरोक्स करा लूं? तो 60% लोगों ने कुछ नहीं बोला, उसको वजह नहीं दी, लेकिन आगे जाने दिया। सेकेंड सीन में इस लड़की ने कुछ नहीं किया। जब उसको दोबारा भेजा गया, इस लड़की ने एक काम और किया इस बार, एक्सक्यूज मी, मेरे पास 5 पेज है, मैं जिरोक्स करा लूं क्योंकि मैं जल्दी में हूं। नाउ 94% लोगों ने इसको जगह दे दी, वो जाकर लड़की ने जिरोक्स करा लिया। पहले बार दूसरी बार में अंतर देखना कि दूसरी बार में उस लड़की ने बस एक रीजन दिया था, और रीजन था क्योंकि बोलने के बाद एक वर्ड की, क्योंकि मैं जल्दी में हूं। नाउ थर्ड टाइम जब तीसरे दिन लड़की को भेजा गया था, फिर से प्रयोग किया गया। इस बार लड़की ने बोला, एक्सक्यूज मी, मेरे पास 5 पेज है, जिरोक्स कर लूं क्योंकि मुझे जिरोक्स करना है। ध्यान देना, क्योंकि मुझे जिरोक्स करना है। ना इस बार 93% ने उस लड़की को आगे जाने दिया। अब यहां पे ध्यान देंगे दोस्तों, पहले, दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल में रिसर्च में एक बात पाया गया कि जब भी किसी ह्यूमन बीइंग से, जब भी किसी इंसान से आप कोई बात करते हैं, कुछ मांगते हैं, कोई सपोर्ट मांगते हैं, और उसके बाद एक वर्ड जोड़ देते हैं, वर्ड का नाम है क्योंकि। क्योंकि और क्योंकि के बाद यदि कुछ भी वजह लगा देते हैं तो उसका ब्रेन उसको ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करता है। तो इन्फ्लुएंस का जो सबसे पहला हथियार है कि आज के बाद जब भी किसी को आप बोलेंगे, हेल्प मांगेंगे, सपोर्ट मांगेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, बिजनेस के बारे में बात करेंगे, किसी भी डिमांड के बारे में बात करेंगे, तो एक वर्ड याद कर लो, उस वर्ड का नाम है क्योंकि। और क्योंकि के बाद कोई एक वजह देने का प्रयास करिए। जेन्युइन हो तो ज्यादा अच्छा है, मार्केटिंग के पर्पज से आप इसको यूज करो। सिंपल, यानी जब भी मैं आप किसी के घर में जाऊंगा, मान लो मैं आपके घर आता हूं,
तो देखो यार, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं जाके मिल सकता था, क्योंकि आप सबसे इंटेलिजेंट मुझे समझ में आते हैं इन सारे लोगों में, क्योंकि आप सबसे इंटेलिजेंट समझ में आते हैं, नजर आते हैं मुझे। देखो, कहने के लिए मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट के बारे में आज मैं डिस्कस करने आया हूं, मैं किसी घर में जा सकता था, लेकिन मैं आपके आया क्योंकि मैंने देखा है कि आपके घर में हेल्थ के बारे में बड़ा लोग ध्यान रखते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि सुबह सुबह आप टहलने जाते हैं, क्योंकि आपके घर में आपके फादर को मैं देखता हूं बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि और क्योंकि आज के बाद आपके सेल्स के पिच के अंदर में, आपके बिजनेस प्लान के पिच के अंदर में, आपके प्रोडक्ट सेल के पिच के अंदर में एक वर्ड एकदम आंख मूंद के डालो, उसका नाम क्या होगा? क्योंकि। क्या मैं मान के चलूं कि सेल्स साइकोलॉजी का ये पहला टेक्निक आप याद रखेंगे कि जब भी आप किसी से बात करेंगे, मैं चैट में देखना चाहता हूं, जब भी आप किसी से बात करेंगे, जब भी किसी घर में जाएंगे प्रोडक्ट की बात करने, जब भी किसी जाएंगे बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, तो एक वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि। इवन कभी किसी से आपको उधार भी मांगना हो तो आप पैसे मांगो, एक रीजन दो, लेकिन जरूर जेन्युइन रीजन दो, क्योंकि दिस। तो आपका चांस हमेशा 40% तक बढ़ जाता है उस सेल्स का। ग्रेट। तो इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि वर्ड को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नाउ लेट्स सी, इसी वर्ड को बढ़ते हैं मेंटल ट्रिगर, कि ब्रेन में एक ट्रिगर होता है क्योंकि वर्ड के बाद, रीजन सुनने के बाद। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना है। ओके, तो ये रहा रोल नंबर 1। नाउ रोल नंबर 2। दोस्तों, यदि बात किया जाए तो उसको बोलते हैं कंट्रास्ट प्रिंसिपल। हालांकि इसकी स्टोरी मैंने कई बार मीटिंग में यूज किया है। कंट्रास्ट प्रिंसिपल दोस्तों ये होता है कि जब दो अलग चीजों को एक साथ अलग अलग दिखाया जाता है तो इंसान इसको ज्यादा ही अलग समझ लेता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो अलग चीजों को एक साथ दिखाया जाए, दो अलग चीजों को एक साथ दिखाया जाए, दोनों ज्यादा ही अलग नजर आती हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आपकी स्क्रीन पे दो पिक्चर नजर आई होगी। एक पिक्चर में ऑरेंज कलर का एक गोला है और दूसरे में भी गोला है ना। सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं कि पिक्चर नंबर 1 में गोला ज्यादा बड़ा है ऑरेंज या सेकंड में? ना, ये क्वेश्चन है मेरा। मैं चैट में देखना चाहता हूं कि पहले में पिक्चर बड़ा है ऑरेंज का साइज या सेकंड में? क्या बात है, क्या बात है। नो, आंसर देखो, आप खुद कंफ्यूज हो। दोनों ऑरेंज गोले के साइज सेम है। पहले वाले ऑरेंज के बगल में छोटे छोटे डॉट्स हैं, आपको इसलिए बड़ा लग रहा है, और दूसरे वाले ऑरेंज के बगल में बड़े बड़े डॉट्स हैं, इसलिए आपको गोला छोटा लग रहा है, जबकि रियल में दोनों गोले की साइज सेम है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अब क्योंकि मैंने पिक्चर डिजाइन की है तो दोनों को उठा करके, दोनों गोले को उठा के मैंने एक साथ एक ही जगह रखा हुआ था, मैंने खुद ही डिजाइन करके, तो इसी गोले को मैंने कॉपी करके यहां रखा था और उसके बगल में सिर्फ डॉट्स मैंने लगा दिए थे छोटे छोटे, और कुछ नहीं किया मैंने। आप कल्पना करने का प्रयास करना, दो अलग चीजें जब एक ही आदमी को एक साथ दिखाई जाती है तो दोनों चीजें हमें ज्यादा अलग नजर आती है। आई एम सो सॉरी, एप्पल ने कुछ नया फीचर लॉन्च किया है कि दो करने पे कुछ, है ना, ये ऐसे ऐसे करने पे ये सब दिखाई देने लगता है। सब देख लो, ये सब इस वजह से मैं गलती से जब भी ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो पीछे बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, तो वो जानबूझ के कुछ नहीं कर रहा हूँ कैमरा ऑटोमेटिक कर रहा है सब। ओके, सो यहां पे आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, इट्स कॉल्ड अगेन कंट्रास्ट प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल के रूप में जैसे मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि आप कंट्रास्ट प्रिंसिपल के एग्जांपल एक ये भी देख सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को पहले एक वजन दो, मान लो किसी को आपने बोला कि भाई ये 35 किलो या 30 किलो को उठाओ, 2 बार 3 बार 30 किलो उठाओ, राइट, हल्का वजन। इसके बाद आप उसको काम करो 40 किलो उठाओ, तो जब वो 40 किलो उठाएगा तो उसको 40 किलो की फीलिंग नहीं देगी, लगेगी 60-65 किलो उठा रहा है। यानी पहले हल्का वजन किसी से उठवा के उसके बाद उसे हैवी वेट उठवाओ, तो जो हैवी वेट उठाएगा वो हैवी वेट जितना रियल में ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा नजर आता है उसको। आप कभी घर में प्रयोग करना, आप आज अभी जाके 20-25 किलो या जो भी आपको वेट नजर आता है 20 किलो उठाओ पहले एक बार, फिर 20 किलो उठाने के बाद 2-3 बार ऊपर नीचे करने के बाद में ज्यादा नहीं 25 किलो जाके उठाओ,
तो आपको 25 किलो लगेगा कि जैसे मैं 35 किलो या 40 किलो उठा रहा हूं, आपको वेट ज्यादा नजर आएगा। ये ह्यूमन ब्रेन है, इट्स कॉल्ड कंट्रास्ट प्रिंसिपल। जब दो अलग चीजें एक ही साथ दिखाई जाए तो दोनों ज्यादा ही अलग नजर आती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के रूप में इसको सेल्स के अंदर कैसे यूज करते हैं। आप किसी वेबसाइट पे जाओ, आपको वहां लिखा क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा ये होता है कि ये मोबाइल आपका 18,999 का था, फिर उसको कार्ड दिया जाएगा, अभी ऑफर के अंदर चल रहा है 11,863 रुपए का। इट्स कॉल्ड कंट्रास्ट प्रिंसिपल, है ना। आप देख सकते हो ये मोबाइल अभी 25,999 रुपए का है, लेकिन आज इसको काट के 25,000 लिखा क्या, 16,000 का ही आपको मिल रहा है। इट्स कॉल्ड कंट्रास्ट प्रिंसिपल। ये लोग कंट्रास्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं कि जैसे आप ये देखते हो आपका ब्रेन में ट्रिगर होता है कि अच्छा सस्ता है, चलो इसको ले लेते हैं। जब दो अलग चीजें एक साथ दिखाई जाएगी तो वो आपको ज्यादा ही अलग लगेंगी, ब्रेन ऐसा मैसेज देता है। तो आप क्या करना, कुछ नहीं करना है। जब भी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करोगे तो हमेशा ये ध्यान देना कि सीधे डीपी से कभी जिंदगी में बात मत करना। मुझे किसी ने बोला कि आपके माई 90 का एक एमबे के लीडर थे, मुझे पूछे कि आपके माई 90 का एक टेबलेट का कॉस्ट क्या है, राइट। अब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं जाके एक गोली का उनको रेट बताऊं, राइट, कि भाई कि ये मेरा 20 रुपए का पड़ेगा या 15 रुपए पड़ेगा या 18 रुपए पड़ेगा। एग्जैक्टली 1260 डिवाइड बाई 60 है, वैसे एक गोली का दाम 21 रुपए है माई 90 का। अब मेरे सामने ये था कि उनको मैं एक गोली का दाम बताऊं, तो मैंने उनको दाम नहीं बताया। मैंने कहा देखो सर, एक चीज समझने का प्रयास करना कि आप देखिए जिस कंपनी में, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाती है न्यूट्रोलाइट मल्टीविटामिन के लिए। न्यूट्रोलाइट को कंपनी बोलती है कि इसमें कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, आप चूस लेंगे खड़िया जैसा नजर आएगा। सर हमारा भी सेम टू सेम है। एमबी बोलती है कि उसके बाहर के लेयर पे, टैबलेट के ऊपर में एक लेयर हम करते हैं, उस लेयर को बोलते हैं न्यूट्रेला की कोटिंग, जो एप्पल से निकाली जाती है, जिससे इन्वायरमेंट का सर उसके ऊपर ना हो। सर हमारी भी कंपनी वैसे ही करती है, हम उस पर कोटिंग करते हैं करक्यूमिन की कोटिंग करते हैं, पीले रंग की होती है, जिससे इन्वायरमेंट में सर ना हो। लेकिन सर हमारे पास में 90 नेचुरल सोर्सेस से हम निकालते हैं विटामिन को, आपके यहाँ ऐसा नहीं है। वो 90 सोर्स हमने लिखा हुआ है इसके ऊपर। नंबर 3, आप लोग की कंपनी में सिर्फ मल्टीविटामिन मिनरल आता है, जबकि मेरे में मल्टीविटामिन मिनरल के साथ में एडवांस टेक्नोलॉजी है। हमने इसके अंदर में BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड भी ऐड कर रखा है, जो कहीं ना कहीं आपको मसल्स को बिल्ड करता है, जैसे ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन हमने डाल रखा टैबलेट के अंदर में। हमने उस टैबलेट के अंदर में अश्वगंधा भी यूज कर रखा था, जिंको बाइलोबा भी यूज कर रखा, जो आपको ब्रेन को भी काम करता है। तो इतना एडवांस होने के बावजूद मात्र 20 से 21 रुपए का पड़ता है सिंगल पीस, वो भी बिना कंसिस्टेंसी ऑफर के। कंसिस्टेंसी लेंगे तो और सस्ते पड़ जाएगा। अब मैंने क्या किया कि सीधे उसका 21 रुपए का एक टैबलेट दाम बताने के बजाय पहले मैंने उस प्रोडक्ट की फीचर बात की, उनके बारे में बात किया, और ये भी बात की कि मार्केट में यही चीज लोग 35, 40 रुपए का सर एक टैबलेट बेचते हैं एक दिन का। एक दिन में यदि आपको वाकई में एप्पल खाना हो, आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हो, आपको ये सब खाने हो, तो 100-150 चला जाएगा अपने आप को न्यूट्रिशन देने के लिए। लेकिन उस 150 न्यूट्रिशन के आगे मैंने आपको कितने में दिया, सिर्फ 21 रुपए में वही न्यूट्रिशन कंप्लीट कर दी एक टैबलेट के माध्यम से। तो जब मैंने 100-150 रुपए खर्चे की बात की एक आम आदमी से, एक दिन में जितना न्यूट्रिशन मिलेगा उतना आपको हमारे 21 रुपए के एक टैबलेट से मिल जाएगा, तो अब वो 21 रुपए का टैबलेट उनके लिए सस्ता था। लेकिन डायरेक्ट जब 21 रुपए के एक टैबलेट का दाम बोलोगे दोस्त, तो उनको वही चीज महंगा नजर आएगा। इट्स कॉल्ड कंट्रास्ट प्रिंसिपल। तो जब भी आप किसी से बात करेंगे हमेशा ध्यान देंगे कंट्रास्ट प्रिंसिपल का। एक एग्जांपल के रूप में आपके सामने इस गोले को रिंग में ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए। जैसे इस गोले को ध्यान से देखेंगे तो ये गोला चलता हुआ नजर आएगा आपको। ध्यान से देखें। हो सकता है आपकी स्क्रीन छोटी हो, नजर ना आए, आप स्क्रीन को अपने टिल्ट कर लीजिए लेफ्ट टू राइट, बड़े बड़े इसको मोड़ लीजिए। मोबाइल को लंबे लंबे मत रखना। आप लोग मोबाइल को गलती क्या करते हो, लंबे लंबे रखते हो। बहुत लोग, मैं जो वीडियो देख रहा हूँ, लंबे लंबे रख रखा अपने मोबाइल को। सबसे पहले अपने मोबाइल को अभी ऐसे टिल्ट करिए, मोड़ दीजिए इस तरीके से। नजर आ रही है आप लोग को मेरा हाथ? मैंने कई बार मीटिंग बोला, रिपीट कर रहा हूं फिर से। अपने मोबाइल को लीजिए, उसका चालू करिए जो रोटेशन, और उसको ऐसे टिल्ट करिए लेफ्ट टू राइट। मोबाइल को जो आप लेफ्ट टू राइट टिल्ट करते हो दोस्त ना, तो आपकी मोबाइल में फुल स्क्रीन चलता है प्रेजेंटेशन विड्थ में। लंबे लंबे रखो तो छोटे स्क्रीन में आएगी। तो प्रेजेंटेशन जब भी जो मीटिंग में आप मोबाइल से कनेक्ट हो, तो हमेशा मोबाइल को लेफ्ट टू राइट रखिए, जिससे कि आपका विड्थ में होने पे पूरी फुल स्क्रीन ज्यादा अच्छी आएगी। गुड 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 गुड, बहुत लोगों ने कर लिया, एक्सलेंट।
ओके, ओके ग्रेट। तो वंस अगेन आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो जैसे सेंटर में आप देखेंगे पिक्चर आपको चलती हुई प्रतीत होगी, जबकि पिक्चर स्टिल है, कहीं नहीं चलती। एक एग्जाम्पल के रूप में जैसे प्लेट सारे उल्टे रखे हुए हैं, ध्यान से देखिए, सारे प्लेट उल्टे रखे हुए हैं, किसी एक प्लेट को इसमें सीधा है, और जैसे ही एक प्लेट आप सीधा देखेंगे सारे आपको सीधे नजर आने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ध्यान से देखना, प्लेट को सारे उल्टे हैं, एक प्लेट सीधा देख लो बस, जैसे एक प्लेट सीधा नजर आएगा सारे प्लेट आपको सीधा नजर आना शुरू हो जाएंगे। दिखाई दे रहा आप लोग को? एवरीथिंग इज ब्रेन ग्रीन, इट्स कॉल्ड कंट्रास्ट प्रिंसिपल। ब्रेन हमेशा ऐसे ही काम करता है, जो ये प्लेट आपको उल्टे नजर आ रहे थे, आप ध्यान से इस सबको देखेंगे उल्टे नजर आएंगे। कोई एक कटोरी सीधी देख ली, जैसे एक कटोरी सीधी देखी आपने, सारी प्लेट आपको सीधी नजर आ रही, उल्टी नहीं सीधी अभी प्लेट। ये सारा गेम आपके ब्रेन का है दोस्त, ब्रेन एंड ब्रेन। तो आपको समझना होगा जब भी किसी से आप मिलते हो, उनके ब्रेन को हैक करना है आपको, जो टेक्निक्स होते हैं सेल्स के उसको आप हैक कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक स्टोरी मैं अक्सर सुनाता हूं। एक लड़की जो अपने घर से बहुत दूर रहती थी पढ़ाई करने के लिए, ध्यान से सुनना स्टोरी को, मैंने कई बार मीटिंग में बहुत पहले यूज किया था, बहुत दिन बाद यूज कर रहा हूं। ओके, सो एक लड़की अपने घर से बहुत दूर हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रही थी। अच्छा, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया करके ड्रेसअप रह के रहें, तो कैमरा ऑन करें। कोई बिना शर्ट के, कोई बिना गंजी के, कोई किसी परिस्थितियों में कैमरा ऑन कर लेता है, अच्छा लगता है यार। वी आर प्रोफेशनल, हम प्रयास एफर्ट ये डालेंगे, यदि कैमरा ऑन है तो एटलीस्ट हम इस ड्रेसअप में रहें, लोग हमें देख लें तो शर्म ना आए, किसी को नजर ना आए, है ना। तो प्रयास करें एटलीस्ट कैमरा ऑन हो तो कम से कम एटलीस्ट हम कुछ पहने हो कपड़े तो अच्छा रहेगा। ओके तो वंस अगेन, तो यहाँ पे एक लड़की जो घर से बहुत दूर हॉस्टल के अंदर रह के पढ़ाई किया करती थी, उसके पेरेंट्स उस पर नाज था कि मेरी बेटी बहुत पढ़ेगी लिखेगी, एक दिन कुछ कर लेगी, मेरा नाम रोशन करेगी। लड़की पढ़ने गई, एकाएक एक दिन लड़की का फोन आया, लगभग 8-9 में 1 साल बाद। लड़की ने घर में फोन किया, एक लेटर लिखा, बेसिकली फोन नहीं किया, लेटर लिखा। और लेटर जब घर में रिसीव हुआ तो उस पर लिखा था, प्यारे पापा, आपको मेरी कसम है, पहले मम्मी को बुलाना, दोनों लोग एक एक गिलास पानी पीना और सोफे पे बैठ लेना, तो ही इस लेटर को आगे खोलना। ये लेटर कवर पे था। अब फादर टेंशन में आ गया, यार ऐसा क्या लिखा लेटर के अंदर में। लेकिन क्योंकि लड़की ने कसम दिलाई थी कि पापा मेरी कसम आपको है कि आप मम्मा को बुलाएंगे, आप एक गिलास दोनों लोग पानी पियेंगे, सोफे पे बैठेंगे, उसके बाद ही लेटर को ओपन करेंगे। सो भाई फादर ने बेटी की कसम की वजह से मजबूरी में बेटी को बुलाया कि आप पता नहीं क्यों ऐसा बेटी ने लेटर लिख रखा है। लेटर खुलता है, लेटर में पहला लिखा, पापा जैसा कि जानते हैं कि आज मैं इतने दूर आपसे पढ़ने आई हूं, आपने मुझे भेजा, लेकिन आपसे कुछ चीजें आज मैं खुल के बात करना चाहती हूँ, छुपाना नहीं चाहती कि मेरे आपके बीच में कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो। तो पापा अब मैं खुल के आपसे बात करना चाहती हूँ, और मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि पिछले साल जब मैं यहाँ पे हॉस्टल में पढ़ने आई थी, तो आज के लगभग 4-5 महीने पहले हॉस्टल में आग लगी थी। और जब हॉस्टल में आग लगी तो जान बचाने के लिए मैं खिड़की से नीचे कूद गई, और जब मैं खिड़की से नीचे कूदी तो मैं सर के बल गिरी, मुझे सर में बहुत गहरी चोट आई, अब मैं कोमा में चली गई थी। वो तो शुक्र है कि सामने जो पेट्रोल पंप पे लड़का काम करता, उसने मुझे कूदते हुए देख लिया था। वही लड़का मुझे जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया, और उसी लड़के ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था। और पापा हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मुझे लगभग 2 दिन बाद होश आया पापा, लेकिन उस लड़के ने मेरी बहुत केयर की। बिलीव मी पापा, वो बहुत क्यूट है, और पता पापा मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। और पापा एक बात मैं आपको बताती नहीं, लेकिन क्या करूं, जब मैं वहां से आई तो मेरे घर रहने के लिए कोई जगह नहीं था मेरे पास, मैं उस लड़के के साथ उसी के अपार्टमेंट में ही रहने लगी। पापा मैं 3-4 महीने से उसके पास ही हूं, और मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। आप इमेजिन कर सकते हैं एक बाप के दिल पे क्या बीतेगी, जो लड़की पढ़ने गई उस लड़की की प्रेम कहानी पढ़ रहा है बाप, कि कैसे कैसे उसको प्यार हुआ, कैसे कैसे लड़के के घर में ही रह रही पिछले 3-4 महीने से। उसने आगे लिखा, पापा मैं अभी आपको नहीं बताती, लेकिन मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि मेरा पेट अब फूलने लग रहा है, पेट बढ़ना शुरू हो चुका है जो दिखेगा। यस पापा सॉरी, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ। और पापा ये प्रेगनेंसी साथ में छुपा जाती, लेकिन मेरे पार्टनर को, बॉयफ्रेंड को एक रोग था, उसकी वजह से रोग मेरे अंदर भी ट्रांसफर हो गया है, जिसका हम इलाज करा रहे हैं अभी। पहले पापा चक्कर भी काफी आया करते थे, जो सर में दर्द होती थी,
लेकिन धीरे धीरे अब सर में चक्कर आने कम हो गए हैं। मुझे लगता है कि ब्रेन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि माँ बाप की क्या हालत होगी जब एक बेटी का लेटर पढ़ेगा जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी, जिनको ये हालत है, जो कि बाहर भेजी गई थी पढ़ने के लिए। माँ बाप की हालत खराब। उसके बाद अगला लाइन लिखा था कि पापा मुझे पता है कि आप मेरे बच्चे को वैसे ही प्यार करेंगे जैसे आपने मुझे प्यार किया था, क्योंकि आखिर आपका पोता ही तो है। इसके बाद लिखा था, पापा एक बात और बोलना चाहूंगी कि जब इतना खुल के बात कर ही रही हूं आपसे आज पहली बार, तो और खुल के बात करना चाहती हूँ कि बाबा पिछले जो मेरे हॉस्टल में 4 महीने पहले कोई आग वाग नहीं लगी थी और ना ही मैं कूदी थी। जब मैं कूदी नहीं तो अस्पताल क्यों जाऊंगी, और जब कूदी नहीं थी तो कोई लड़का मुझे क्यों दिखाई देगा। तो ना ही मुझे कोई लड़का मेरे लाइफ में, ना ही मुझे किसी से प्यार हुआ है, एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ है पापा। एक्चुअली मैं केमिस्ट्री में फेल हो गई हूँ, प्लीज पापा बुरा मत मानना। दुखी होने के लिए और भी कोई वजह हो सकते थे। आप इमेजिन करो, ओ माय गॉड, ठंडा, माँ बाप को सुकून आया, थैंक गॉड। फेली तो कोई बात नहीं बेटा, फेल हो गई कोई बात नहीं। आप इमेजिन करो, उस लड़की ने कंट्रास्ट प्रिंसिपल का यूज किया था। यदि उस लड़की ने डायरेक्ट ये बोला होता कि पापा मैं केमिस्ट्री में फेल हो गई हूं, तो शायद कितनी डांट पड़ती, इतना दूर भेजा पढ़ने के लिए, तूने पढ़ाई क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कितनी बातें सुन रही होती। लेकिन उस लड़की ने क्या किया, कंट्रास्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया। पहले उसने एक स्टोरी बनाई कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं गिर गई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, आग लग गई थी, सब कुछ हो गया था। अब बाद में क्या बोलती है कि बस मैं केमिस्ट्री में फेल हो गई थी। अब अरे बेटा कोई बात नहीं, तू सब में फेल हो जा चलेगा, वस्तु ये कांड न करना जो हो चुका था अभी। इट्स कॉल्ड कंट्रास्ट प्रिंसिपल, कि जब किसी को एक बड़ी चीज दिखा के छोटी चीज दिखाया जाए तो आदमी तुरंत छोटी चीज को मान लेता है। जिस तरीके से एक महंगी चीज किसी को दिखाया जाए और महंगी चीज दिखा के किसी को सस्ती चीज दिखाया जाए, तुरंत सेल हो जाती है। किसी भी कार के शोरूम में जाओ, पहले महंगी चीज दिखाई जाती है आपको, पहले महंगी गाड़ी दिखाई जाएगी। किसी टेस्ट ड्राइव महंगी गाड़ी से कराया जाएगा, उसके बाद आएगा मीडियम पे, मीडियम सेल आराम से हो जाता है। कभी भी बेस मॉडल का सेल ज्यादा नहीं होता किसी गाड़ी का दोस्त, हमेशा मिड वाले गाड़ी का सेल ज्यादा होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो अब इस प्रिंसिपल को यूज कर सकते हो किसके अंदर में, अपने सेल्स के अंदर में, अपनी पीच के अंदर में, इन चीजों के अंदर में कंट्रास्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल आप कर सकते हो, राइट। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका सेकंड प्रिंसिपल जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो किसके अंदर में, आपके सेल्स के अंदर में। तो यहां आपको समझेंगे कंट्रास्ट प्रिंसिपल का एक और एग्जांपल जो कहीं ना कहीं आपको और बेहतर समझ में आएगा। एक रिसर्च के अनुसार 1 गिलास पानी लिया गया, ठंडा पानी, और एक लड़के को बोला गया ठंडे पानी में हाथ डालो अपना, एक हाथ ठंडे पानी में जो एकदम चिल्ड वाटर तक डाल दिया गिलास के अंदर। सेकंड ग्लास दोस्तों लिया गया जिसके अंदर पानी रखा गया एकदम गर्म, दूसरा हाथ उसके अंदर डाला गया। अब एक हाथ किसी व्यक्ति का ठंडे पानी में, एक का गर्म पानी में डालने के बाद उसको बोला गया कि एक और ग्लास लिया गया जिसमें पानी था नॉर्मल टेम्परेचर। अब बोला गया कि अपने दोनों हाथ को उस पानी में डालो। तो जब ठंडे वाले हाथ को डाला गया, कोल्ड वाटर वाले को डाला गया उस पानी में, तो बोलता क्या कि पानी गर्म है। लेकिन जब गर्म वाले पानी को, हाथ को डाला गया उसी पानी में, तो क्या बोलता है, पानी गर्म है, सॉरी पानी ठंडा है। जबकि पानी ना ठंडा था ना गर्म था। ध्यान देना, आपने कोई जब आप किसी से मिलने जाते हो तो उसका डिसीजन कैसा होगा, ये डिपेंड करता है कि आपसे मिलने के पहले वो क्या कर रहा था, उसका मूड कैसा था। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि आप घर पहुंचते हैं और फादर एकदम भयानक रूप में है, किसी वजह से कोई भी नुकसान हो गया, कोई पड़ोस से झगड़ा हो गया, वाइफ से झगड़ा हो गया, और सेम टाइम में आप कुछ बोलो, वो गुस्सा आप पे उतर जाएगा तुरंत खड़क से। कंट्रास्ट प्रिंसिपल यहाँ काम करता है। तो स्मार्ट बच्चे कभी भी गुस्से में फादर से कुछ डिमांड नहीं करते, वो शांत हो जाते, कल बात करूंगा अभी नहीं। यानी कि जब भी कोई डिसीजन कोई लेता है तो उसके डिसीजन पे उसके 2-3 घंटे किए हुए इंपैक्ट पे असर, काम का असर पड़ता है। तो आप जब किसी से मिले तो एक बार बात करें इंट्रोडक्शन के, और सर कहाँ से आ रहे हैं, क्या किया, सुबह से क्या चल रहा है, अभी 2 घंटे पहले आप कहाँ थे। एक आइडियोलॉजी, जब हम किसी से रिलेशन बिल्ड करते हैं, मीटिंग करते समय, पहली बार मिलते हैं तो पहली बार पहुंचते प्लान नहीं होता। पहली बार उससे पूछिए कि यार कहाँ थे आप, कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे थे, कल कहाँ थे। आप उनसे का आइडियोलॉजी लो कि कल कहाँ थे, क्या कर रहे थे, अभी आप कहाँ से आ रहे हो, अच्छा नौकरी से आ रहे हो। अब नौकरी बेचारा थका हारा आता है बेचारा, तो नौकरी के बजाय उससे प्लान या बिजनेस डिस्कस करने के पहले उसको आधे घंटे 20 मिनट आप कुछ पुरानी बातें करो, कुछ ऐसी बातें करो जिससे वो फैमिलियर हो जाए। आप कॉफी या चाय डिस्कस करो, यार क्या कॉफी की, यार यहाँ क्या बंदियात कॉफी मिलती है। एक बात हो यार, देखो यहाँ पे तो कॉफी को मजा होता ही नहीं है, जो मजा गांव में आता है ना कॉफी बनने की और चाय की, वो चाय यार, जैसे मैं बात करता हूँ किसी दिल्ली में किसी से मिलने जाऊंगा
तो ज्यादातर कॉफी शॉप में बैठना होता है, तो मैं एक मुद्दा जरूर उठाऊंगा, पता क्या, जाते ही सब कुछ होगा, कॉफी पिया, सर कॉफी कैसी लगी, बोलते अच्छी लगी, लेकिन सर एक बात कहूं, जो मजा यार चाय में है ना, पता नहीं यार, मुझे बनारस में इतनी बेहतरीन चाय, अच्छा आप सब तो अलीगढ़ से हो ना, हाँ सर अलीगढ़ में चाय बहुत अच्छी मैंने सुना मिलती है, हाँ बहुत अच्छा मिलता है। अब आपने क्या किया, एक ऐसी बात छेड़ी जिससे उनके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीज हो, ध्यान देना, हैप्पी हार्मोन्स। वो बेचारा ऑफिस से लड़के आया, बॉस से सुन के आया नहीं पता, घर से बीबी का डांट खा के आया नहीं, मुझे नहीं पता, कोई कर्जदार गाली देके उसको घर पे चला गया, मुझे नहीं पता। तो आपको अगले 15 मिनट प्लान देने से पहले या प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले उसको कंफर्टेबल करने के लिए कंट्रास्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए आप बात करेंगे उससे उस बारे में जो उसके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन को रिलीज करे। अगेन यहाँ पे यूज करते हैं कंट्रास्ट प्रिंसिपल। तो बीइंग अ लीडर, बहुत लोग जाएंगे सर मीटिंग करनी है, ठीक है भाई मीटिंग करने पहुंच गए, जाते ही शुरू हो जाओगे, कभी मत करना ये। यूज कंट्रास्ट प्रिंसिपल। कंट्रास्ट प्रिंसिपल के तहत उसको हैप्पी हार्मोन रिलीज कराने के लिए उसके बच्चे के बारे में कुछ बात करो। आप वो उससे किस चीज से खुश हो सकता है, देखो दोस्तों हर व्यक्ति 2-3 चीजों से हमेशा उसके जहन में आते ही खुश होता है। जैसे मैं चाय की बात करता हूं तो जनरली आपको पता है कि दिल्ली वगैरह जैसी जगहों पे चाय अच्छे नहीं मिलते, यूपी बिहार या उनके गांव के अंदर जो अच्छे चाय मिल जाएंगे, हो सकता है उनके घर में कोई अच्छा चाय बनाए, अब वो बोलता मैं तो चाय पीता ही नहीं। अच्छा तो कोई बात नहीं सर, वैसे खाने में आपको क्या पसंद है, कोई भी एक ऐसा टॉपिक, जैसे मैं चाट की बात उठाऊंगा, मैं फुलके यानी गोलगप्पे की बात उठा लेता हूँ कई बार कि सर गोलगप्पे, मैं जो जब से मैं दिल्ली आया हूँ ना सर, मेरा पूरा परिवार मुझे परेशान है कि यार गोलगप्पे अच्छे कहीं नहीं मिलते। वो आलू डाल के सच्चाई बता रहा हूँ आपको कि आलू डाल के गोलगप्पे देते हैं पानी भर के, एकदम बेकार था दिल्ली के अंदर में, जबकि वही मैं बनारस में था तो छोले भर के क्या बेहतरीन गोलगप्पे हम खाया करते थे। अरे बिल्कुल सही कहा सर आपने, हमारे यहाँ भी। अब वो अपने यहाँ की 4 बातें शुरू कर देगा फटाक से, और जब वो अपने खाने की बातें करेगा, अपने गेम्स की बातें करेगा, अपने दोस्तों की बातें करेगा, अपने बच्चे की बात करता है, तो कोई भी व्यक्ति हैप्पी फील करना शुरू कर देता है। उसके बाद आप प्लान पे लेके आइए, आपकी सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगी। क्यों? कंट्रास्ट प्रिंसिपल की वजह से, राइट। तो कंट्रास्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हमारा दिमाग कोई भी निर्णय लेने के लिए उसके ठीक पहले उसके किए हुए बातचीत अथवा व्यवहार को आधार बनाता है। इसलिए जब भी आप बिजनेस की बात कोई छेड़ेंगे, बिजनेस नहीं ये लाइफ का प्रिंसिपल है दोस्त, जब भी किसी से कोई बात करने आज के बाद आप जाएंगे तो उससे डायरेक्ट वो बात करने के पहले आप बेसिक उन बातों के पहले बात करेंगे जो चीजें उनके अंदर हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करे। डजंट मैटर वो खाने पीने की है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि खाने पीने के अलावा वो चीजें जो डिस्कस करने वाले हैं आप उनके आस पड़ोस से हैं, उनके कार के बारे में, उनके कुत्ते के बारे में, उनकी बाइक के बारे में, उनके दोस्त के बारे में, उनके चाइल्डहुड के बारे में, कुछ भी हो, बट ऐसी चीजें आपको जरूर डिस्कस करनी जिससे उनको अच्छा फील हो। एक बार ऐसा हो गया तो जब उसके बाद आप बिजनेस पे आते हो, प्लान पे आते हो, तो आपका डील डन होना ही होना है। ये दोस्तों ये खूबी है किसका? कंट्रास्ट प्रिंसिपल का, जो आम आदमी नहीं समझता। जाते अपना गीत गाना शुरू कर दोगे। आप किसी अदर कंपनी के वाले से मिलो जो कोई अदर कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है, अगेन जाते ही अपने बारे में गाना नहीं गाना है दोस्त, उस कंपनी में इतने लंबे टाइम से काम कर रहा, इमोशन है। मैं जब किसी वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर से बात करता हूं तो मैं बात करता हूं दोस्त, आप यदि वेस्टीज नहीं होती तो मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का आज लेवल ये नहीं होता, चाहे वेस्टीज जो भी की हो। लेकिन कहीं ना कहीं 200-300 लोग BMW जैगुआर लेके घूम रहे हैं, 200 लोग लेके घूम रहे हैं, हाँ जी, जो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को होप देती है। वेस्टीज की वजह से होप मिली कि यस नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी बिजनेस है। सर आज वेस्टीज नहीं होती तो इंडिया में इतना आधार ही नहीं बनता कि हमारी जैसी ओके लैब जैसी कंपनी नई नई आके इतनी बड़ी हो जाती 5-6 साल के अंदर में। अब वहां से उसके हैप्पी, बिल्कुल सही कहा, अब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो गए। तो आप कभी भी इसलिए कई बार बोला गया है कि सामने वाले की कंपनी की बुराई से कोई बात शुरू मत करो। आप अपने बिजनेस के बारे में बात करो, लास्ट में कंपेयर पे जरूर आ सकते हो लेकिन बुराई से बात नहीं कर सकते, यहाँ आपकी मीटिंग पहले ही खत्म हो गई। क्लियर है? तो क्या आज के बाद आप लोग कंट्रास्ट प्रिंसिपल का उपयोग आप करेंगे? यस और नो? चैट में देखना चाहता हूं। कंट्रास्ट प्रिंसिपल का यूज कहां करेंगे कि आज के बाद जब भी कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो उसकी बात हमेशा आप शुरुआत करेंगे MRP से। आप कभी DP की बात नहीं करेंगे, भले उसको DP बेचना हो, लेकिन उससे बात करेंगे पहले हाई प्राइस का। हाई प्राइस का बात करने के बाद उसको लो प्राइस पे लेके आएंगे, ध्यान देना है। हो सकता है
इन लोगों ने एक और देखो यार, ये भाई 3 घंटे की ट्रेनिंग है, मैं पूरा नहीं बताऊंगा आज। एक दो प्रिंसिपल की बात करके खत्म करूंगा, करीब 6-7 प्रिंसिपल ऐसे हैं, एक दो प्रिंसिपल बात करूंगा, इसका प्रैक्टिस करना। फिर जब कभी आपके एरिया में ट्रेनिंग होगी तो उसमें आपको कंप्लीट ट्रेनिंग में इसको करूंगा। एक दो बस टेक्निक दे रहा हूं जिससे आप अभी जो लोग नए हो, शुरुआत करो मार्केट में, तो वहां से काम कर सको। इसी प्रिंसिपल के तहत जब रिसर्च कर गया, एक बिलियर्ड, आपने बिलियर्ड को एग्जांपल कैसे दूं आपको, बिलियर्ड सभी लोग नहीं जानते होंगे। ध्रुव भाई किसी का नाम लो, कोई गेम का नाम बताओ जो तीन Pool, चार pool. लाख का, नहीं वो तो है, 3-4 लाख का कोई गेम बताओ ऐसा जो गेम हो। चलो कोई बात नहीं, स्नूकर का गेम, स्नूकर, स्नूकर आपको एक बार दिखा देता हूँ वीडियो। एक बिलियर्ड टेबल की बात कर रहा हूँ। ये बिलियर्ड टेबल क्या होता है दिखाता हूँ आपको। आपको नजर आ रही है ये टेबल जो स्नूकर लोग खोलते हैं, गेम बिलियर्ड, ग्रिप, इसको बिलियर्ड बोलते हैं। रिसर्चर ने क्या किया, एक प्रयोग के तहत एक बिलियर्ड टेबल, एक ऐसे शॉप में गए जो लोग बिलियर्ड टेबल बेचते थे। बता दूं कि ये लगभग 20-25 हजार से शुरुआत होकर 5-5, 6-6, 10-10 लाख तक के टेबल ही आते हैं, अलग अलग प्राइस, अलग अलग ब्रांड के। तो वहां पे एक व्यक्ति जाता है, बोलता है कि मैं आपके सेल्स को बढ़ा दूं यदि 1 हफ्ते में, तो मुझे क्या दोगे। तो उसने बोला कि कैसे बढ़ा दोगे। बोले कुछ नहीं, बढ़ाने का काम मेरा है, मैं बढ़ा दूंगा, बस ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट टाइम लूंगा इंप्लॉइयों के साथ में। तो मालिक हप्पा हक्का बक्का, बोला ठीक है, जो भी सेल होगा पहले साल के सेल का 10%, जो सेल बढ़ेगा। बोला ठीक। इंप्लॉय को बोला, उसने 5 मिनट के अंदर बोला कि आज के बाद जब भी कोई आपका टेबल मांगने आएगा, बिलियर्ड का टेबल खरीदने आएगा, तो सबसे पहले उसको सस्ते वाले दिखाना, उसके बाद लास्ट में दिखाना महंगे वाले, और 1 हफ्ते आपको यही करना है। जब सारे बच्चे, जब वो चला गया तो वही हुआ, जब भी कोई उस दुकान में आता कि मुझे बिलियर्ड का टेबल चाहिए, वो गेम चाहिए, तो सबसे पहले 25,000 हुआ, फिर 35, फिर 40, फिर 50, 1 लाख करते करते 4 लाख पे लेके जाते। उस वीक में पूरा जो सेल हुआ था उस ऑफिस का, वो हुआ था लगभग $300 से $400 का सेल हो पाया था। नेक्स्ट वीक में गया, उन्हीं इंप्लॉय को बुलाया, बोला कि अब बस, अभी इस पूरे हफ्ते में आप क्या है, कोई 25,000 का भी देखने आए, लेकिन अब बात सीधे 5 लाख वाला दिखाना शुरू करोगे। 5 लाख वाला दिखाते दिखाते तब लो पे आओगे, यानी आप दिखाओगे हाईएस्ट का, लास्ट में लो वाले पे लेके आओगे। नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद जब उन लोगों ने यही टेक्निक को इस्तेमाल किया कि जब भी कोई जाता, मुझे बोला बिलियर्ड टेबल चाहिए, बोलते क्या बजट चाहिए, और बोलता मान लो कि 35, 40, 50,000 का रेंज है। बोला ठीक है सर, वो तुम्हारे पास सही है, लेकिन सबसे पहले आपको एक स्पेशल दिखाता हूँ सर, ये देखिए, इसमें ये फीचर, ये फीचर, ये फीचर, इतना ये, और सर इस लकड़ी से बना हुआ है, इसके अंदर ये मटेरियल लगा हुआ है, जिसके अंदर ये वारंटी गारंटी है, और सर ये 5 लाख का है। वो क्या बोलेगा, अरे इतना महंगा नहीं सर, सस्ता। अरे सर दिखा रहा हूँ, डोंट सर, जानिए तो सही। सर आप बिलियर्ड लेने जा रहे हैं तो कम से कम जानो सही कि मार्केट में क्या होता है, क्यों महंगा, कैसे कैसे होते हैं। अब वो 5 लाख दिखाया, फिर 4 लाख, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख, फिर 50,000, फिर 35,000। अब वो इतनी अच्छी अच्छी फीचर और क्वालिटी सुन चुका है पहले, उसको 35 वाला टेबल पसंद ही नहीं आ रही है। अब वो क्या करता है कि वो सीधे 1,50,000, जो 35 का बजट था, उस 80,000, 90,000, 70,000 खरीद के चला जाता है। आपके साथ में ये होता है दोस्त, जब आप किसी दुकान में अपनी वाइफ को साड़ी दिलाने जाओ कभी, और पूछेंगे कि आपका बजट क्या है मैम, तो आप बोलते हो कि बेटा भैया 3,000 का बजट है, तो 3,000 का नहीं, कम से कम 10-15 साड़ी निकाल के रख देंगे सामने। मैडम ये देखो 3, सर ये देखो मैडम, ये 4 का, ये देखो 5 का, ये देखो 6,000 रुपए का है, इसमें ये क्वालिटी, ये क्वालिटी। अरे भैया मुझे 3,000 का चाहिए। हाँ मैडम दिखा रहा हूँ, ये देखो 3 छोड़ो, ये देखो 2,000 का भी हमारे यहाँ है। अब आपके सामने चॉइस होता है 3,000 का, 2,500 का, 2,000 का, और 3,000 का, 4,000 का, और आप 3,000 का बजट लेके जाते हो और 4,000 साड़ी लेके चले आते हो। अगेन कंट्रास्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल हो रहा है। आप एक केले के ठेले पे जाओ, सबसे अच्छा एग्जांपल, केले के ठेले पे तो 2 केला रखा होगा, एक रखा होगा 60 रुपए दर्जन वाला, एक रखा होगा 40 रुपए दर्जन वाला, राइट। आपको जो 40 रुपए दर्जन वाला बोले, आप मुझे कितने का बोलेगा भैया, तो वो नहीं बोलेगा कि ये 60 का है। वो 60 का नहीं बोलेगा, बोले भाई ये वाला 60 रुपए का है सर, ये वाला देखो 40 रुपए का है। अब आप क्या करोगे, 60 वाला नहीं लेते, आप
जो 60 वाला है ना, 40 वाला नहीं लोगे सर, सस्ता वाला, आप 60 वाले को बोले भैया इसको 40 का कर दो यार, अब अरे नहीं सर इतने का नहीं पड़ता, अच्छा ठीक है 50 ले लो, कर दो, ठीक है सर डन, ले आओ। एक्चुअली उसको 50 रुपए का ही बेचना था, वो जानबूझ के 60 रुपए दाम बढ़ा के रखा, वो 10-15 रुपए पहले से जो बार्गेनिंग करके वहां पे लेके आता है। तो टारगेट कस्टमर हमेशा मिड वाले होते हैं, इसीलिए किसी भी कंपनी के शोरूम में जाओ, कभी भी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव आपको बेस मॉडल से नहीं कराई जाएगी, हमेशा टॉप मॉडल से कराई जाएगी। आप टॉप मॉडल में बैठोगे, पूरी फीचर टॉप मॉडल की, पिकअप टॉप मॉडल की, और जब खरीदने जाओगे तो आपको बेस मॉडल पसंद ही नहीं आएगा। तो आप मजबूरी में क्या करते हो, मिड वाले मॉडल में घुसते हो आप, कि न नीचे वाला न ऊपर वाला, चलो बीच वाला ले लेते हैं भाई, जिसमें बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं कि आप दो फीचर नहीं मिलेंगे। अगेन कंट्रास्ट प्रिंसिपल, क्लियर है? तो उम्मीद है कि आप कंट्रास्ट प्रिंसिपल का आज के बाद उपयोग करोगे अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर में, अपने मीटिंग के अंदर में। कंट्रास्ट प्रिंसिपल आपको बहुत बड़ा कर सकता है एक सिर्फ प्रिंसिपल का यूज करके सेल्स के अंदर में। क्लियर है यहाँ पे दोस्तों? नाउ सेम वही टेक्नोलॉजी कि जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, ध्रुव मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं, तो ध्रुव को मैं एग्जांपल लेके देता हूं कि आज लगभग 1 साल पहले जब मैंने रेंज रोवर परचेज किया नया नया, तो मैं ध्रुव के साथ चला गया, ध्रुव क्या चला गया रेंज रोवर लेके, पूरा हमने नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, बहुत जगह हमने काफी किलोमीटर हमने रन किया था। मतलब जब लौटा था मेरी गाड़ी 10,000 चल चुकी थी, सब मिला जुला के, बहुत हैवी चली थी गाड़ी रेंज रोवर। तो जब मीटिंग में जाना था तो मेरे पास में सूट कम थे, तो मैंने ध्रुव से बोला कि यार कुछ सीट दिलवा दो। अब मैंने लाइफ में कभी भी 20,000 के ऊपर का सूट यूज नहीं किया था, ये मैं इस सूट की बात कर रहा हूँ। भाई साहब मुझे ले गए रेमंड के शोरूम में, और शोरूम भी ऐसा कि सीधे रेंज रोवर एकदम सामने रेंज रोवर जाके खड़ी हो गई। अब यहाँ देखना, सारे शोरूम वाले देख रहे हैं कि भाई बंदे, इनकी वाइफ यानी रश्मिता, ध्रुव और मैं, हम रेंज रोवर से उतर रहे हैं। अब बोला भाई वहां जाके बोला कि सर के लिए सूट चाहिए, अब कपड़ा दिखाओ। अब भाई उन लोगों ने कपड़ा दिखाना शुरू किया, 4 लाख रुपए, मतलब 4 लाख 5 लाख रुपए के कपड़े दिखा रहे हैं सूट के। अब मेरा दिमाग फायर कि भाई हो क्या रही है, 4 लाख 5 लाख कपड़े, हम के भाई इतना महंगा नहीं चाहिए यार, सस्ता थोड़ा दिखाओ ना यार। फिर वो आया 1 लाख पे, फिर करते करते बोला सर हमारे पास तो 10-10 12-12 लाख के कपड़े हैं सूट के। हमने कहा इतने महंगे दिखाओ भाई, उला के दिखाया भी हमें, ध्रुव याद है आपको, उसने 12 लाख के सूट के कपड़े दिखाए, रेमंड की बात कर रहा हूँ। हम उसको छुए, नहीं समझ में आ रहा यार क्यों इतना महंगा है। लेकिन उस दिन जो मैंने कपड़ा लिया सूट, वो सूट था 56,000 रुपए का। मैंने जिंदगी में उससे महंगा सूट अभी यूज नहीं किया भाई। एक मैं ब्लू कलर का सूट पहनता हूँ भाई, वो 56,000 का सूट है, हालांकि कपड़ा बहुत मस्त है, एकदम बहुत हल्का है, मतलब इनके आगे वस्त्र में उसको पहनने के बाद फील आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब बहुत लाइट वेट है। लेकिन उस दिन मैंने 56,000 रुपए का सूट भाई साहब मुझे दिलवा दिए। मेरे अंदर लग रहा है यार क्यों मैं ध्रुव के साथ शॉपिंग करने आया, ये भाई साहब इनका स्टैंडर्ड अलग ही है। लेकिन उस दिन 56,000 का सूट मैंने क्यों ले लिया, क्योंकि उन्होंने शुरुआत किया था 5 लाख से। यदि जाके वो 10,000 15,000 का सूट दिखाते तो उतने में बजट हो जाता मेरा। कंट्रास्ट प्रिंसिपल। नंबर 2, जब सूट ले लिया मैंने कहा शर्ट भी ले लेता हूं, तो उस दिन मैंने एक शर्ट लिया 7,000 रुपए का, जबकि मैंने 7,000 का शर्ट भी कभी नहीं लिया था। लेकिन यहां ध्यान देना, अब यहाँ पे मुझे 7,000 का शर्ट सस्ता लग रहा था, क्योंकि मैंने 1 घंटे पहले ही 55,000 का सूट खरीदा था। कंट्रास्ट प्रिंसिपल। मैंने जब रेंज रोवर खरीदा तो मेरी रेंज रोवर मुझे कॉस्ट की थी 1 करोड़ 16 लाख की ऑन रोड, 1 करोड़ 16 लाख की। लेकिन जब मैंने रेंज रोवर लिया तो मेरे रेंज रोवर में अलॉय व्हील थे 20 इंच के। मुझे लगा यार 22 इंच के अलॉय व्हील लगाऊं तो कितना अच्छा रहेगा। मैंने शुरू में बात किया तो एक पहिया 3 लाख का था। मैंने कहा कोई बात नहीं लगा दो, और मैंने 12 लाख रुपए दे के अपने गाड़ी के अलॉय व्हील को करवाया 22 इंच का, जबकि अभी निकलवा के रखा हूं घर के अंदर, अभी 20 इंच वाले से चल रहा हूं, क्योंकि उसका टायर खराब हो गया था। तो शोरूम के अंदर टायर इसका लगभग पड़ता है 70-80 हजार का एक, तब के 2.5 लाख का टायर बदलने से बढ़िया है कि मेरा 20 इंच वाला जो टायर, उसका टायर सुरक्षित नया नया, उसको फिर मैं 20 इंच लगा के चल रहा हूँ, क्योंकि टायर 2.5 लाख क्यों खर्च करूं। तो मेरे पास दोनों। अब मैंने क्योंकि 1 करोड़ 16 लाख की गाड़ी खरीदी थी अभी कुछ देर पहले, तो 12 लाख का अलॉय व्हील मेरे लिए बहुत सस्ती लग रही थी। मुझे 12 लाख तो लगेगा, जबकि 12 लाख में स्कॉर्पियो आ जाती है दोस्त, बेस मॉडल शुरुआत करोगे तो 12 लाख में होंडा सिटी आ जाती है, 12 लाख में टॉप मोस्ट कारें आती हैं, जितने में मैंने 4 पहिया चेंज कराए रेंज रोवर का। क्यों? क्योंकि 1.25 करोड़ की 1 करोड़ 16 लाख की गाड़ी लेने के बाद मुझे 12 लाख बहुत सस्ती लग रही थी। कंट्रास्ट प्रिंसिपल। क्लियर है? 8 बज गया। आज का प्रिंसिपल मैं यही खत्म करूंगा, क्योंकि जो हमें टाइम होती है 40 मिनट मैक्सिमम इस सेशन के लिए। ऐसे टोटल 6 प्रिंसिपल्स हैं, और पहले प्रिंसिपल को मैंने सिर्फ बताया आपको
तो जब भी कभी आपके एरिया में ट्रेनिंग करूंगा जिसको मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज फिर कभी और हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्त कुछ नहीं करना है, आपके लाइफ में सेल्स के टेक्निक्स को, टेक्नोलॉजी को यूज करूंगा। मैंने 2 प्रिंसिपल, कंट्रास्ट प्रिंसिपल के बारे में आज मैंने आपसे बात की, और यदि इसी प्रिंसिपल को अपने आप बिजनेस के अंदर डाल लो, प्लान करने से पहले, सेल करने के पहले, प्रिंसिपल का रिसर्च पूरी दुनिया में बोला जाता है। सो टीम, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आप लोग के प्यार के लिए। सुबह सुबह उठ के आप 407 लोग मीटिंग में भी हो, अच्छी बात है, ये सीखने का जज्बा। अदरवाइज सुबह 7 बजे तो भाई मेरे लिए थोड़ा तकलीफ हो जाती है उठना, मैं तो मीटिंग में इसलिए उठाऊं अदरवाइज मेरा 8-9 बजे सुबह हो जाती है, क्योंकि रात को मैं लेट नाइट काम करता हूँ प्रेजेंटेशन पे, जूम मीटिंग पे, दैट्स वाई। ऐसा नहीं कि जानबूझ के करता हूँ, इसलिए। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपकी प्रिंसिपल आपके लाइफ में बदलाव लाएगी। यदि ये प्रिंसिपल आप यूज करोगे, बदलाव लाएगी, तो पर्सनल मेरे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मैं आपसे कमेंट जरूर चाहूंगा कि जब मेरा नया पोस्ट आए कोई फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो मैं चाहूंगा कि आपका जो सेशन आपने सर उस दिन किया था, उस प्रिंसिपल को हमने यूज किया अपने बिजनेस के अंदर में, और उसका मुझे ये फायदा मिला है, तो मुझे अच्छा महसूस होगा। और इंगेज होंगे तो जो और लोग होते हैं सोशल मीडिया पे हमारे, उनको भी अच्छा फील आता है कि इन लोगों की ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Thank you so much, sir. Thank you so much. वेलकम वेलकम ध्रुव जी, वेलकम, थैंक यू।